मिश्रा जी टेक ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के आगे पार्ट्स को हम लोग समझने जा रहे हैं, जो कि जेयूटी के अंदर के टॉपिक्स है। इसमें जो सिलेबस में जो टॉपिक्स कवर्ड हैं, ये आपको इस यूट्यूब चैनल के अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो सिलेबस में दिए हुए हैं, और ये एकमात्र जेयूटी का ऐसा चैनल है जिसमें आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, फिफ्थ सेम का एक एक डिटेल आपको दिया जा रहा है। तो बात करते हैं इसमें एक्सेसिंग द वैल्यू प्रपोजिशंस के बारे में। तो ये वर्ड एक्सेसिंग का मतलब होता है आपको एनालाइज करना या जानना कि आपने जो क्लाउड यूज़ किया है वो क्या सच में उतना वैल्यूबल है, क्या सच में आप उतना उस पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। तो आप उसको एक्सेस करते हैं, मतलब समझते हैं, इवोलुएट करते हैं कि क्या आपने जो खर्च कर रहा है, क्या वो खर्च आपके लिए प्रोमिनेंट है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए यूज़फुल है। तो आप देखते हैं कि आपने जो खर्च किया, क्या उसके बदले में आपको उतना कॉस्ट मिल पा रहा है, क्या आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ मिल पा रहा है, क्या टेक्निकल एडवांटेज आपको मिल पा रहा है जब आप एक सॉफ्टवेयर को क्लाउड से रिलेट कर पा रहे हो। तो ओवरऑल आपको ये समझना होता है कि आपने जो क्लाउड को यूज़ किया है, क्या वो क्लाउड आपके लिए एक एडवांटेज के जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वैल्यू प्रपोजिशन एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है, मतलब उसके वैल्यू को जानना कि वो कितना बेनिफिशियल है या नहीं, ये क्यों ज़रूरी है, ताकि आप क्लाउड को एनालाइज करने से पहले आप ये समझ पाओ कि वो क्लाउड आपका कॉस्ट सेविंग है कि नहीं है। आप अगर एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे हैं और आपको बहुत सारा डेटा लंबे समय तक स्टोर करना है, तो शायद आपके लिए क्लाउड उतना एफिशिएंट ना हो। तो आपको समझना होगा कि ये क्लाउड आपके लिए कॉस्ट सेविंग है कि नहीं, आपके लिए बिजनेस एजिलिटी दे रहा है कि नहीं, आपके बिजनेस में ग्रोथ दे रहा है कि नहीं, साथ ही साथ ये क्लाउड आपके लिए स्केलेबल है कि नहीं। क्योंकि हो सकता है एक क्लाउड एक पर्सन के लिए स्केलेबल हो, एक पर्सन के लिए बेनिफिशियल हो, एक पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट हो और दूसरे को वो उतना बेनिफिट ना दे। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, तो एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक सिंगल पीपल के लिए क्लाउड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत यूजफुल चीज़ है। लेकिन हम जब बात करते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, तो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में डेटा जो है वो लंबे समय तक रखा जाता है, बहुत ज़्यादा डेटा को रखा जाता है। तो कभी कभी डेटा रखना हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो वैल्यू एनालाइज करना, क्लाउड के इंपॉर्टेंस को पता करना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग डायग्राम से समझते हैं, एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव से अगर समझते, एज ए बिजनेसमैन अगर हम हैं, तो हम क्लाउड के वैल्यू प्रपोजिशन करेंगे, मतलब हम पता करेंगे कि क्लाउड कितना लायक है, क्या सचमुच ये लायक है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हमको कितना ये बेनिफिट दे रहा है, और जिसके बदले में हम जो पैसा दे रहे हैं क्या ये उतना वैल्यूबल है। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे आप एक किसी से सर्विस लेते हैं, मान के चलते आप एक हेयर कट कराने गए, तो आप जब एक हेयर कट करा रहे होते हो तो आप उसके लिए 200, 300, 500 पे करते हो। तो आपने जो पैसा पे किया, क्या वो पैसा वर्थ इट है या नहीं है, इसी को हम लोग कहते हैं असेसिंग द वैल्यू प्रपोजिशन। और जब हम लोग क्लाउड की बात करते तो क्लाउड में इन्वेस्ट किया गया पैसा, जितना पैसा हमने लगाया है, वो चेक करते हैं कि क्या लगाया हुआ पैसा मेरा वर्थ इट है, क्या हमें ये फ़ायदा दे रहा है या उतना फ़ायदा नहीं दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जितना इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उतना बेनिफिट हमें नहीं देता है। लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ों में हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं जो हमें उतना बेनिफिट दे करके नहीं जाता है। तो क्लाउड में हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, एसेस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि क्या ये इतना बेनिफिशियल है या नहीं है। सबसे पहला बात करते हैं कॉस्ट रिडक्शन। बहुत जगह पर आप देखते हैं कि क्लाउड हमारे लिए क्या कॉस्ट को सेव कर रहा है, क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हो तो आपको अपना सर्वर, आपका डेटाबेस बनाना पड़ेगा, और अगर आप वो क्लाउड को लेकर के चलते हो तो शायद वो आपको ना करना पड़े। साथ ही साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये क्लाउड मेरे लिए स्केलेबल है और इलास्टिसिटी दे रहा है कि नहीं। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम लोग लंबे समय तक उसको यूज़ कर रहे हैं और समय के साथ इसमें अगर हमको चेंजेस लाने का ज़रूरत है, कभी इसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं यूज़र के नीड के अनुसार, तो क्या वो मेरे लिए स्केलेबल है, क्या वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ इसमें हम लोग क्या ये फास्टर डिप्लॉयमेंट कर पा रहे हैं, मतलब फास्टली इसको लॉन्च कर पा रहे हैं। जब हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो डिप्लॉयमेंट वर्ड का मतलब होता है लॉन्च करना या मार्केट में लाना। तो डिप्लॉय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ रिलायबल कितना है, मतलब इसका डिपेंडेंसी कैसा है, लंबे समय तक यूज हो सकता है, नहीं हो सकता है, सिक्योरिटी कैसा है और परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव से एक बिजनेसमैन ये सोचता है कि अगर हम एक क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं तो क्या जितना पैसा हम इसके पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उतना बेनिफिट ये मुझे दे रहा है, क्या ये क्लाउड मेरे लिए वर्थ इट
है कि नहीं है। अगर ये वर्थ इट होता है तो फिर हम लोग यूज़ करते हैं। इसीलिए क्लाउड को या किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, असेस करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। हमको समझना ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्या ये उतना वर्थ इट है, क्या ये सच में लायक है उतना जितना हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हम पे पैसा खर्च करते हैं, तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो लायक नहीं होते हैं, पर फिर भी पेरेंट्स उसके उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि पेरेंट्स का पैसा एक गलत जगह कर इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन वही अगर कोई होनहार बच्चा है, मेहनती बच्चा, उस पर अगर पेरेंट्स पैसे को खर्च कर रहे हैं तो वो क्या है, वो एक अच्छे वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। उसी तरह हम लोग अलग स्टॉक्स में लगाते हैं तो कुछ स्टॉक्स वर्थ इट होता है, कुछ नहीं होता। इसी तरह हम अपने लाइफ में जब देखते हैं तो हमको हर एक चीज़ को एक्सेस करके चलना पड़ता है, एनालाइज करके चलना पड़ता है कि जो चीज़ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्या ये उतना वर्थ इट है या नहीं है। तो किस किस चीज़ों को हम लोग देखते हैं जब हम एक क्लाउड को एनालाइज करते हैं या क्लाउड को समझते हैं कि ये कितना यूजफुल है, तो कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग इसमें समझते हैं। सबसे पहला कॉस्ट की बात करते हैं। जब एक सर्वर जो है चीज़ों को देखता है तो समझता है कि कॉस्ट क्या हमारा कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि हो सकता है कि जब एक सॉफ्टवेयर कंपनी हम स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे को डेटाबेस के लिए एक बहुत बड़ा सर्वर बेस को बनाना पड़े, डेटा सेंटर को बनाना पड़े, तो क्लाउड हमारे कॉस्ट को कम करता है। अगर समझे तो हर हाल में क्लाउड जो है वो बेनिफिशियल, जितना हम इसके पीछे खर्च कर रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट दे करके जाता है। साथ ही साथ स्केलेबिलिटी की बात करते हैं कि हम लोग रिसोर्सेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस उसमें कर सकते हैं। बिजनेस एजिलिटी है कि नहीं, मतलब ये सॉफ्टवेयर को लेकर के या ये क्लाउड को लेकर के क्या हमारा बिजनेस में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो पा रहा है, और ज़्यादा इंक्रीमेंट हो पा रहा है, या कैसा इसका सिनेरियो है। रिलायबल कितना है कि इसका अवेलेबिलिटी क्या मुझे कहीं प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो है डिजास्टर रिकवरी। मतलब अगर डिजास्टर भी आ जाता है तो भी आपका क्लाउड पूरी तरह से आपका डेटा सेफ रखेगा। सिक्योरिटी की बात करें तो एडवांस सिक्योरिटी टूल इसमें एक्सेसिबल रहता है, जिसके वजह से आपका सारा डेटा एक सही तरीके से इसमें रखा हुआ रहता है। एग्जाम्पल्स अगर हम लोग समझते हैं कंपनी के बारे में, एक हम मान के चलते हैं, एक हम एजुकेशन बेस्ड कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो एजुकेशन बेस्ड स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपना सर्वर चाहिए होता है, जिसके लिए कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा लगेगा। और अपना सर्वर में हम इसको ज़्यादा स्केल नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते हैं। लेकिन वही अगर हमने क्लाउड बेस्ड सेटअप किया तो हमें सर्वर का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग AWS यूज़ करेंगे और उतना ही परसेंटेज हम उसको पे करेंगे जितना हम यूज़ करेंगे। इसका क्या मतलब है कि आप जितना यूज़ करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। सिंपल सिनेरियो यही बन करके आता है। तो क्लाउड हमारे लिए हर तरह से एक बेनिफिशियल है। कुछ अगर हम लोग डिसएडवांटेज को हटा दें, उसके अलावा ओवरऑल क्लाउड एक बेनिफिशियल पार्ट है जिसको हमें समय समय पर यूज़ करना चाहिए या हम यूज़ करते भी हैं। अब अगर हम लोग वैल्यू प्रपोजिशंस का आउटकम के बारे में बात करते हैं तो मेनली हम लोग क्या देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्लाउड पे किया गया जो हमारा खर्च है वो सही है या नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल सेटअप को बना रहे हो अपने ऑफिस के लिए तो आपको पहले बहुत हाई अपफ्रंट, मतलब हाई खर्च करना पड़ेगा एक सेटअप को बनाने के लिए, सर्वर को बनाने के लिए, डेटाबेस को बनाने के लिए। लेकिन जब आप क्लाउड की बात कर रहे हैं तो क्लाउड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लाउड में आपको उतना ही पे करना है जितना आपने यूज़ किया है। स्केलेबिलिटी की बात करिए, मतलब इसमें आप कितना चेंजेस ला सकते हैं, ये फ्यूचर में कितना बढ़ सकता है, घट सकता है, आपको इसमें चेंजेस कितना कर सकते हैं आप। तो स्केलेबल लिमिटेड होता है ट्रेडिशनल, लेकिन आप क्लाउड में अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी मिलता है। स्केलेबिलिटी के लिए आपको कोई चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं। अगर आपने एक प्रोडक्ट को बनाया और उसको आप, या सॉफ्टवेयर को बनाया, या आप एक डेटा को आप निकालना चाह रहे हो, फेच करना चाह रहे हो, उसको कितना इजीली लॉन्च कर सकते हो। तो ट्रेडिशनल में आपको लॉन्च करने में एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लगता है। लेकिन अगर क्लाउड से आप किसी डेटा को लॉन्च करना चाहते हो तो विद इन ए सेकेंड, विद इन ए मिनट हो जाता है। रिलायबिलिटी की बात करिए, कितना विश्वसनीय है, मतलब आप इस पर कितना विश्वास कर सकते हो। तो क्लाउड पे आप बहुत अच्छे से विश्वास कर सकते हो क्योंकि इसमें ऑटोमेटेड बैकअप होता है, मतलब आपका सारा डेटा आपने जैसे डाला वो ऑलरेडी बैकअप हो गया। ट्रेडिशनल IT सेक्टर जैसा नहीं होता है जहाँ पर आपको हर एक चीज़ को मैनुअल बैकअप करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो क्लाउड जो है एक हायर वैल्यू प्रोडक्ट है, मतलब आप क्लाउड को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, हम लोगों ने एक्सेस किया, मतलब एनालाइज किया, देखा। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि क्लाउड हमारे लिए बहुत अच्छा है तो हमने आंख बंद करके समझ लिया कि हाँ क्लाउड अच्छा है, इसको हमको यूज़ करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
कोई भी चीज़ को हम लोगों को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए, उसको हम लोग एसेस करना चाहिए, उसके वैल्यू प्रपोजिशंस को, मतलब हमको जानना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है क्या सच में ये इतना वर्थ इट है जिस पे पैसा इन्वेस्ट किया जा सके। तो इसके साथ हमारा एसेसिंग द वैल्यू प्रपोजिशन खत्म होता है और इसको हम लोग 2 लाइन में सम अप करते हैं। एसेस करने से होता क्या है, हमको बेनिफिट पता चल जाता है कि इसमें कितना खर्च लगने वाला है, कितना ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कितना हमें ये सिक्योरिटी देता है। और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो क्लाउड जो है वो आईटी सिस्टम, जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, उससे कहीं ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हम लोग ईजिली सारी चीज़ों को डिलीवर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझते हैं तो एक कंपनी को सेटअप करने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे, अपना सर्वर, अपना डेटाबेस बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर वो शिफ्ट करके क्लाउड पर आ जाए तो वो ईजिली अपने चीज़ों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मेजरिंग द क्लाउड वैल्यू। अगर आपको एसेसिंग द वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और यस टाइप कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करके चैनल में आगे बढ़ते, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है मेजरिंग द क्लाउड वैल्यू। अब आपको सुनने में एसेसिंग द क्लाउड वैल्यू या मेजरिंग द क्लाउड वैल्यू एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन एक जैसा ये बिल्कुल भी नहीं है। एसेसिंग द क्लाउड वैल्यू का मतलब होता है एनालाइज करना कि क्लाउड सही है या गलत है, लेकिन मेजरिंग में ऐसा नहीं होता है। मेजरिंग में आपको ये पता होता है कि क्लाउड आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन क्लाउड किस तरह से बेनिफिशियल है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले हम लोगों ने समझा वो सही है या गलत है, मतलब बेनिफिशियल है या नहीं है। तो ओवरऑल कंक्लूजन एसेसिंग द वैल्यू प्रोपोजिशन में निकला कि क्लाउड हमारे लिए बेनिफिशियल है। और अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बेनिफिशियल है, तो एक एक चीज़ को हम लोग फिर से समझते हैं। तो क्लाउड सर्विसेज को हम लोग किस तरह से पता कर सकते हैं या किस तरह से मेजर कर सकते हैं कि कितना बेनिफिशियल है। तो सबसे पहला बात है कंप्यूट रिसोर्सेज। कंप्यूट रिसोर्सेज का मतलब होता है कि आपने जो कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है उसमें सीपीयू और रैम का पावर कितना है। जब हम क्लाउड में कोई सर्वर या वर्चुअल मशीन चलाते हैं तो वो कितने पावरफुल प्रोसेसिंग को यूज़ करता है या प्रोसेसर को यूज़ करके आपको डेटा को दे रहा है। दूसरा बात करते हैं स्टोरेज के बारे में कि आपका डेटा जीबी या टीबी में किस तरह से वहाँ पर रखा गया है या किस तरह से रखा जाएगा। तीसरा बात है नेटवर्क यूजेस के बारे में। तो नेटवर्क यूजेस क्या हुआ? नेटवर्क यूजेस का मतलब होता है कि कितना डाटा ट्रांसफ़र हुआ, जैसे अपलोड करना या डाउनलोड करना। जितना ज़्यादा आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा उतना ज़्यादा आपको बिल आएगा। चौथा बात है डेटाबेस का सर्विस। डेटाबेस का सर्विस का क्या मतलब हुआ? अगर आप एक क्लाउड डेटाबेस को यूज़ करते हो तो उसमें भी मेज़र किया जाता है कि ये डेटाबेस का साइज़ कितना है, क्वेरीज का संख्या क्या है, परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब। तो इसके बाद है एपीआई रिक्वेस्ट। एपीआई रिक्वेस्ट का मतलब हुआ कि आपका एप्लीकेशन कितना बार क्लाउड के पास सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। आपने जो आपका जो क्लाउड है वो कितना बार कॉल कर रहा है, जैसे लॉगिन कर रहा है या सर्च कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये सब सारा एपीआई रिक्वेस्ट में काउंट होता है। इसके बाद है आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस। आप एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस में आप ये देखते हो कि आपका एप्लीकेशन कितना फास्ट काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद है सिक्योरिटी देखना कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर है या नहीं है। इसके बाद है एसएलए मैट्रिक्स, सर्विस लेवल मैनेजमेंट मैट्रिक्स। सर्विस लेवल मैनेजमेंट मैट्रिक्स बताता है कि अगर सर्विस ठीक नहीं मिली तो आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। आपने अगर डेटा रखा और सर्विस में कोई प्रॉब्लम हो गया तो उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आपको पे नहीं करना पड़ेगा और कंपनसेशन आपको 100% मिलेगा। साथ ही साथ इसमें बात करते हैं बिलिंग यूनिट्स के बारे में। बिलिंग यूनिट बताता है कि आपका क्या पैसा कैसे लिया गया। मतलब आप जब एक क्लाउड को यूज़ कर रहे हो और आपके अकाउंट से जब पैसा कटेगा या एक बिल बन करके आपके लिए आएगा तो आपको बताया जाएगा कि आपने इतना घंटा, इतना मिनट, इतना सेकंड यूज़ किया और इस बेसिस पे आपका इतना बिल आया। साथ ही साथ आपको मिलेगा कस्टमर सपोर्ट। मतलब क्लाउड एक कस्टमर सपोर्ट देता है जिसके वजह से आपको होने वाले प्रॉब्लम से वो निकालता है। तो इतना बात जो हम लोग समझे, ये कहने का क्या मतलब है? बता ये रहा है कि क्लाउड सर्विस को हम लोग किस तरह से मेज़र करते हैं कि ये क्लाउड कितना बेनिफिशियल है। तो ये कुछ क्राइटेरिया था कि आपको रिसोर्सेज देखना है कि वो कितने पावर से काम कर रहा है, स्टोरेज आपका कैसे रखा है, नेटवर्क को किस तरह से यूज़ हो रहा है, डेटाबेस में आप किस तरह से सर्विस कर रहे हो, एपीआई रिक्वेस्ट आपका कैसा, आप कितने बार रिक्वेस्ट डाल रहे हो, आपका बिल जो आएगा वो टूट करके आएगा कि आपने कितने घंटे यूज़ किया, किस किस चीज़ के लिए आपका कितना पेमेंट गया। आप साथ ही साथ सर्विस लेवल अरेंजमेंट है, एग्रीमेंट है कि अगर आप
को किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, साथ ही साथ सिक्योर है कि नहीं, और कंप्यूटर सपोर्ट भी आपको साथ साथ इसके मिलता रहेगा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये फिनोप्स के बारे में, तो फिनोप्स क्या होता है? अगर फिनोप्स को अगर आप बहुत आसानी से समझना चाहते हैं तो फिनोप्स का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल ऑपरेशंस। अब ये फिनोप्स क्या है? हम क्लाउड का खर्च कंट्रोल और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि जब आप क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं तो आपका बिल बहुत ज़्यादा आ जाए। अगर आपका बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है तो क्लाउड को आप फाइनेंशियली मैनेज करते हैं, मतलब क्लाउड को आप इस तरह से चलाते हैं जिसमें आपको कम से कम बिल देना पड़े। तो ये जो फिनोप्स का जो साइकिल है, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो साइकिल है जो क्लाउड के अंदर में होता है, वो कुछ स्टेप्स में होता है। सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इन्फॉर्म विजिबिलिटी एंड एलोकेशन। मतलब इन्फॉर्म का मतलब होता है जानकारी देना है। इस स्टेप में हम ये समझते हैं कि क्लाउड पर कितना खर्च हो रहा है, मतलब एक हम क्लाउड अगर बना रहे हैं तो उस पर कितना खर्च हो रहा है, कौन सा टीम या प्रोजेक्ट इस पर काम कर रहा है, पैसा कहाँ हमारा वेस्ट हो रहा है। हम लोग पहले इस चीज़ को समझते हैं कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ। इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि कहाँ पर बेकार खर्च हुआ, ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन, कहाँ पर हमने पैसा यूं ही व्यर्थ कर दिया। और तीसरे स्टेप पे हम लोग ये समझते हैं कि उसको अब हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो फिनोप्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें क्या बताता है, एक लाइन में हम समझाते हैं आपको। फिनोप्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि आपका जो क्लाउड का बिल आया है वो किस बेसिस पर आया, ज़्यादा आया कम आया, वो फिर आप बाद में एनालाइज करते हो। तो सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आपका क्लाउड का बिल कितना आया, किस प्रकार आया। उस बिल को आप देखोगे, उस बिल को देखने के बाद आप उसको ऑप्टिमाइज करोगे, मतलब जहाँ जहाँ आपका खर्च ज़्यादा आया है उस खर्च को आप कम करोगे। खर्च को कम करने के बाद ये आपका कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट चलता रहेगा कि अब इसको किस तरह से इसी तरीके से चलाना है, लगातार आप मॉनिटरिंग करते रहोगे। सिंपल सी बात, फिनोप क्लाउड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं मेजरिंग द क्लाउड वैल्यू के बारे में। तो क्लाउड वैल्यू का वही हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें हम लोग क्वांटिटिवली और क्वालिटेटिव देखते हैं, मतलब आपका कितना क्वांटिटी रखा गया और कैसा क्वालिटी रखा गया, आप इस पर कितना बेनिफिट होगा नहीं होगा, ये सब सारी चीज़ों को समझते हैं। मतलब आप ये समझते हैं कि रियल वैल्यू इसका कितना है, क्या जितना मैंने कॉस्ट दिया कितना बेनिफिट दिया, ये सब सारी चीज़ों को समझते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों है, मतलब हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों क्लाउड के वैल्यू को मेज़र कर रहे हैं? तो हम लोग इसीलिए मेज़र कर रहे हैं ताकि क्लाउड में किया गया इन्वेस्टमेंट को हम लोग जस्टिफाई कर सकें। मतलब क्लाउड में आपने जो खर्च किया महीने का 10,000 20,000 30,000 बड़े बड़े कंपनी ने, तो क्या वो पैसा जस्टिफाइड है, इसीलिए हम लोग मेज़र कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग कंपेयर करते हैं कि क्लाउड को और नॉर्मल सिस्टम को, कि क्लाउड कितना बेनिफिट हमें दे रहा है। साथ ही साथ हम लोग कॉस्ट और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते हैं, मतलब इन्हेंस करने का कोशिश करते हैं। और इससे हमारा बिजनेस पे सपोर्ट, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और अगर आपके क्लाउड पर वो इन्वेस्ट कर रही है तो वो चाहेगी आपसे ज़्यादा यूज़ लेने का। और अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ लेने का वो कोशिश कर रही है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उसको देना है और कम से कम पैसा लेना है, ताकि वो एक आपका सर्विस जो है वो कंटिन्यू चलता रहे। तो क्लाउड एडॉप्टेशन की बात करते हैं तो इसमें बात आता है क्लाउड वैल्यू मेजरमेंट मैट्रिक्स। क्लाउड को अगर कोई अडॉप्ट करता है तो उसमें होने वाले खर्च को देखता है। सबसे पहले फाइनेंशियली वो देखता है कि हमारा फाइनेंशियल मैट्रिक्स कैसा, मतलब हम जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उतने का आउटपुट मुझे मिल रहा है, या उससे अधिक का मिल रहा है, या उससे कम का मिल रहा है। अगर आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उतना आपको आउटपुट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे या उस क्लाउड को यूज़ करोगे। ज़्यादा मिल रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कम मिल रहा है तो कस्टमर फिर उस सर्विस को यूज़ नहीं करेंगे। साथ ही साथ परफॉर्मेंस के बाद में कहीं ये लेटेंसी तो नहीं कर रहा है, लेट तो नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है। एजिलिटी मेट्रिसेस, क्या ये समय समय पर मेरे दिए हुए अपडेट्स को कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिलायबल है कि नहीं, तो ये सब। तो ओवरऑल इससे ये होता है कि बिजनेस में वो वैल्यू डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, उसको स्पीड अप बना रहा है कि नहीं, क्वालिटीज़ बना रहा है कि नहीं, उसके अंदर क्वालिटीज़ ऐड कर रहा है कि नहीं। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। साथ ही साथ बात करते हैं की मैट्रिसेस क्या क्या है, मतलब जब आप एक क्लाउड को के वैल्यूज़ को देख रहे हो तो आप किस चीज़ों पर ध्यान दोगे। सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, मतलब आप ओवरऑल कॉस्ट को आप मेज़र करोगे
कि आप जब एक हार्डवेयर को, एक सॉफ्टवेयर को, स्टाफ्स को, मेंटेनेंस को, सब कुछ को लगा रहे हो तो आपको कितना खर्च पड़ रहा है। मान के चलते हैं आपको 20 लाख का सेटअप पड़ा 5 साल के लिए। आपने एक डेटाबेस सर्वर सारा कनेक्ट किया और सेम आप एक सर्विस ले रहे हैं क्लाउड से और उसको आपको पड़ा 10 लाख का या 12 लाख का, तो आपके लिए सेव क्या हुआ? 8 लाख रुपीज़ सेव हुआ। बात समझ में आता है? इतना सही बात है। तो हम लोग कॉस्ट को देखते हैं कि हमने अगर 10 साल के लिए एक सिस्टम को बनाया, उसमें हमारा 50 लाख रुपए खर्च हुआ, और वही 10 साल के लिए हमने क्लाउड का सर्विस लिया, उसमें हमारा 30 लाख रुपए का खर्च है, तो फिर भी आप 20 लाख के बेनिफिट। साथ ही साथ हम बात करते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रॉफिटेबल है कि नहीं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताता है कि क्लाउड को बनाने में अगर आप 10 लाख रुपए खर्च किए हो तो आपको बेनिफिट कम से कम उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आप क्लाउड में 10 लाख खर्च किए तो आपको वो रिटर्न 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख दे रहा है। तो आरओआई होना बहुत ज़रूरी है, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है इस पर आपको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो क्लाउड पे आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो आपको रिटर्न मिलने चाहिए। परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है, आपका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो जाता है, लेट नहीं होता है। तो वेबसाइट लोड टाइम जो है वो रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, कि आप जब नॉर्मली जब आप वेबसाइट को अपलोड कर रहे थे तो आपको मान के चलते हैं 10 सेकंड लग रहा था, लेकिन आप जब क्लाउड से आप कर रहे हो तो आपको 3 सेकंड में हो जा रहा है। तो आपका इंप्रूवमेंट भी हुआ, क्योंकि हर जगह हम लोग सिर्फ पैसे को ही नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं परफॉर्मेंस को। क्या आपने जो काम किया है वो आपके सॉफ्टवेयर को, आपके डेटा को इन्हेंस कर रहा है। और एजिलिटी एंड टाइम टू मार्केट मेज़र करता है कि आप कितने आसानी तरीके से अपनी चीज़ों को लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि पहले के समय में एप्लीकेशंस को लॉन्च करने में बहुत लंबा समय लगता था, महीनों लग जाता था, लेकिन आज के समय में ये कुछ घंटों या कुछ मिनटों में हो जाता है। तो ये सब कुछ फ़ायदा है जो क्लाउड के अंदर में देखने को मिलता है। रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन की बात करते हैं कि रिसोर्सेज कितने इफिशिएंट तरीके से काम करता है। पहले के समय में, ट्रेडिशनल समय में 30% कैपेसिटी ही यूज़ कर पाते थे हम अपने हार्ड डिस्क का। आज भी हमारा फ़ोन का जो स्टोरेज देता है 128 GB, तो क्या 128 GB जो स्टोरेज है, क्या हम पूरा 0 से लेकर 128 तक यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल नहीं। फ़ोन में ऑलरेडी हमारा 15 से 20 GB जो है वो सिस्टम के लिए दिया हुआ रहता है। तो ये क्या हुआ, इसमें आपका 20 से 30 GB आपका सिस्टम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो क्लाउड में ऐसा नहीं होता है। क्लाउड में ऑलमोस्ट आपको 90% यूजेस मिल जाता है, कि अगर आप एक क्लाउड ले रहे हो जिसमें आपको 200 GB का आपने यूजेस का एरिया लिया, तो आप उसमें ऑलमोस्ट 190 GB तक यूज़ कर पाओगे। लेकिन आप ट्रेडिशनल वे में, पेन ड्राइव में और ये सब में, CD में, डिस्क में ऐसा नहीं हो सकता। रिलायबिलिटी की बात करें तो मेज़र करता है फॉल्ट टॉलरेंस। अगर कहीं तरह का प्रॉब्लम हो गया तो आपको 99.99% वो अवेलेबिलिटी देता है। कहने का मतलब है कि वो समय पर आपको उसका कंपनसेशन भी देगा अगर वो उस समय पर काम को नहीं कर पाता है। तो अगर कंप्लीट सिनेरियो को हम लोग समझने की बात करें तो एक कंपनी का केस स्टडी को लेते हैं, सिंपल बात में समझते हैं। एक कंपनी है जिसको स्टार्ट करना है, उसके लिए सर्वर चाहिए, तो वो पहले एक सर्वर लगाएगा जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन वही चीज़ वो अगर क्लाउड पे करता है तो उसको बस उतना ही पे करना पड़ेगा जितना उसने यूज़ किया है। तो अगर हम लोग एक टेबल के फॉर्म में इसको समझते हैं तो ट्रेडिशनल आईटी सेक्टर में आपको टीसीओ के लिए, आपके सेटअप्स के लिए 25 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे 5 साल के लिए मान के चलते हैं, और क्लाउड पे वही काम आपका 15 लाख रुपए में हो जाएगा, तो आपके लिए 10 लाख का बेनिफिट है। अगर आपको डिप्लॉय करना, मतलब कोई एप्लीकेशन को लॉन्च करना है, कोई वेबसाइट को लॉन्च करना है, तो आपको ट्रेडिशनल वे में 2 वीक का समय लगेगा, लेकिन वही आप जब क्लाउड पर है तो कुछ मिनटों और कुछ घंटों में हो जाएगा। सिंपल सीधी सी बात है। इसके बाद बात करते हैं रिसोर्स यूजेस का। पहले के मतलब ट्रेडिशनल में आप रिसोर्स को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हो, 35% 40% तक का यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्लाउड में आप 85% तक का यूजेस कर सकते हो। सिंपल सीधी सी बात है। आगे हम लोग बात करते हैं अप टाइम का। बात कि साल में आप कितना दिन ये बंद रहता है, मतलब कितना आपको फेल्योर दे सकता है। तो इसमें फेल्योर का चांसेस बहुत ही कम है। अप टाइम मतलब कितना हम इसको अधिकतम यूज़ कर सकते हैं। तो अप टाइम इसमें 99.99% रहता है, लेकिन ट्रेडिशनल में 96%, मतलब कभी कभी आपका लैग कर सकता है। तो ये सब कुछ कंक्लूजन है। मेजरिंग द क्लाउड वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग ओवरऑल सारे चीज़ों को देखते हैं, उसके परफॉर्मेंस को देखते हैं, उस पर किए गए खर्च को देखते हैं और ये समझते हैं कि हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है।